हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो है वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न है क्लास 10 का। ओके। इस ये जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, उसमें कुछ बेसिक्स टर्म्स है जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि डिवीज़न के वक्त, सेल डिवीज़न के वक्त ये टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो इन सब के बीच क्या डिफरेंस है, ये टर्म क्लियर होने चाहिए माइंड में कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, ये सारे जितने भी नाम हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप याद रखो कि हम साइटोप्लाज्म में नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कहाँ होता है? ये भी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है ये हमें समझना है। ठीक है, तो अगर हम एनिमल सेल ले रहे हैं, अपना ही ह्यूमन बीइंग, तो 46 क्रोमोसोम होता है। कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब डीएनए क्या है? ठीक है, डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और भी एनिमल्स में होते हैं। ठीक है, डीएनए होता है, किसी में आरएनए होता है। डीएनए किससे बना हुआ है? देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले तो पहला टर्म क्लियर करते हैं। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किससे बना है? जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, 1 2 2 स्ट्रैंड होते हैं, और ऐसे सीढ़ी जैसा ऐसा लगता है। ठीक है, ये बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर है। सबके बारे में बताती हूँ, ज़्यादा नहीं डिटेल जाएंगे, क्योंकि मुझे डिवीज़न के बारे में, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल अभी क्लियर करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बस नॉलेज इसका होना चाहिए। इसलिए किससे बना होता है? ये जो स्ट्रैंड है ना, ये स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड जो है आपस में से कॉइल्ड है, तो ये स्ट्रैंड होता है आपका शुगर से, और यहाँ पर फॉस्फोरस होता है, शुगर और फॉस्फेट या फॉस्फोरस। यहाँ पर शुगर और फॉस्फोरस होता है। ठीक है, ये अटैच रहते हैं। बीच का ये जो स्ट्रक्चर है, ये बना रहता है आपका नाइट्रोजन बेस से। नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन, पायरिमिडीन बोलते हैं, 2 अलग कैटेगरी में उसे बांटा हुआ रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस है डीएनए में, इनका नाम है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, आई थिंक एस होता है, साइटोसिन, और ये होता है गुआनिन। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर, आप लोग, डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है इसमें, और वो आपस में ऐसे कॉइल्ड रहता है। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये किससे बना होता है? शुगर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन बेस से। ठीक है, ये अगर स्ट्रैंड है तो वो शुगर फास्फोरस से है, और बीच में ये जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। ओके, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं हम लोग डीएनए को, जबकि आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, डीऑक्सी मतलब क्या? विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें जो शुगर है ना, उसमें ऑक्सीजन जो है, मतलब शुगर का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक ऐसा कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन था अटैच था, वो हट गया है। ठीक है, वहाँ से मतलब वो हटा हुआ है, ऑक्सीडाइज है, इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। शुगर, कौन सा शुगर है डीएनए में? राइबोज शुगर है। ठीक है, और राइबोज शुगर कैसा है? उसमें उसका ऑक्सीजन जो है वहाँ से हटा दिया गया है, तो डीऑक्सी इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, हट गया है।
राइबोज शुगर होता है। ठीक है, राइबोज शुगर में से ऑक्सीजन निकाल दिया गया है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर शुगर जो है वो डीऑक्सीडाइज है। ठीक है, अगर कोई पूछे डीएनए में आरएनए में डिफरेंस क्या है, तो आरएनए में जो शुगर जो होता है वो राइबोज शुगर होता है, और डीएनए में जो शुगर होता है वो डीऑक्सी राइबोज होता है। और उसके ये नाइट्रोजन बेस में भी एक पॉइंट पे चेंजेस होते हैं, यूरासिल होता है। ठीक है, थायमिन की जगह यूरासिल होता है। ओके, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया डीएनए का। ठीक है, क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, किससे बना होता है। अब ये डीएनए ही क्रोमोसोम है। ठीक है, डीएनए ही क्रोमोसोम है। कब ये क्रोमोसोम बनता है, 1 बाय 1 समझते चलिए। डीएनए का जितना भी लेंथ होगा, ठीक है, अब ये डीएनए बेचारा क्या करता है, इतना लंबा लेंथ का तो इसमें फिट नहीं होगा, और ये एक नहीं है। जितने ये नंबर देख रहे हैं ना 46 जो हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, तो डीएनए पे ही कवर वगैरह मतलब प्रोटीन का लेयर है, या फिर वो बाइंड हो चुका है प्रोटीन के साथ। तो हर एक क्रोमोसोम डीएनए से बना है, हर एक क्रोमोसोम डीएनए से बना है। ये क्रोमोसोम जो है इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन है, तो इसलिए हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ये भी जो क्रोमोसोम है ये इसमें भी अलग एक डीएनए है, ठीक है, विथ डिफरेंट जेनेटिक कोड और प्लस प्रोटीन है। ठीक है, तो डीएनए जितना भी इसका लेंथ है 46 डीएनए है। ठीक है, हर एक डीएनए के ऊपर प्रोटीन का लेयर आ गया है, प्लस वो एक मतलब राउंड जो है कोई प्रोटीन है, ठीक है, राउंड प्रोटीन उसके ऊपर ऐसे लिपट गया है, पूरा ही नहीं, बीच बीच में, जैसे दिखा रहे हैं ये डीएनए है। ठीक है, अब ये पूरा क्लियर स्ट्रक्चर देखिए, ये बीच में एक स्फेरिकल जो है प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, इसे बीच बीच में पूरे डीएनए के लेंथ को ऐसे बाइंड कर लेता है अपने अराउंड। ठीक है, ये प्रोटीन भी एक यूनिट नहीं है, इसमें 8 यूनिट है, 8 यूनिट। जैसे ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना स्फेरिकल जैसा, इसमें ये 8 यूनिट है, 5 6 7 8 यूनिट है। ठीक है, 8 यूनिट, हर एक यूनिट का नाम क्या है, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन है ये। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन 8 हिस्टोन प्रोटीन को इकट्ठे मतलब एक स्फेरिकल ऐसा जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। ठीक है, डीएनए जो है फुल लेंथ जो डीएनए का है वो पूरा ही ऐसा पूरा स्ट्रेच नहीं रहता है, वो क्या होता है बीच बीच में न्यूक्लियोसोम्स के अराउंड ऐसे घुमा हुआ रहता है। एक बार यहाँ घुमाया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर एक फिर न्यूक्लियोसोम आएगा, न्यूक्लियोसोम के अराउंड ये फिर ऐसे बाइंड हो जाता है। ठीक है, फिर आगे मतलब बहुत सारे ऐसे बीडेड जैसा लगेगा कि बीच बीच में न्यूक्लियोसोम्स के अराउंड ये बंधा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। डीएनए समझ में आ गया, डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है, वो किस चीज़ से बना होता है ये समझ में आ गया। डीएनए बेचारा फुल लेंथ में नहीं होता है, पूरा स्ट्रेच नहीं होगा, उसे तो इस छोटे से जगह पे कॉम्पैक्ट मतलब रहना है ना, वो भी एक नंबर नहीं है 46 नंबर है, तो वो क्या करता है बेचारा, उसको काफ़ी कंडेंस किया जाता है, बीच बीच में प्रोटीन जो है उसे बाइंड कर देता है। ठीक है, छोटा करने के लिए, और इस प्रोटीन का नाम क्या है, मतलब
पूरा एक स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। और ये 8 यूनिट से बना होता है। हर यूनिट क्या है, हिस्टोन का है। ठीक है, ये समझ में आया। तो जब ये कॉम्पैक्ट हो रहा है तो इसको हम डीएनए नहीं बोल रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या करें, क्योंकि इसके साथ प्रोटीन भी आ गया। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रोमैटिन। ठीक है, इसका नाम हम क्या बोलेंगे अब, क्रोमैटिन। ये हो गया है क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन सिंगल को क्रोमैटिन बोले हम। और इसमें जब और भी आ जाएंगे मतलब और भी क्रोमोसोम हैं तो वो सारे और भी इस तरह का स्ट्रक्चर है, एक साथ अगर हम न्यूक्लियस में देखते हैं तो वो नेटवर्क लाइक लगता है। ठीक है, तो क्रोमैटिन नेटवर्क तब हम बोलते हैं। यहाँ तक के इस स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन बोलेंगे। और भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो वो नेटवर्क जैसा हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन नेटवर्क।